पवन जी को ये मालूम है कि उन बाहर फौज खड़ी हुई है, वो आपका ओहदा जो भी हो, आना बाहर आके पीटने वाली है। उसने हमें बताया भी था कि वो राइज एंड फॉल के लिए जा रही है। मेरा तो रिएक्शन था क्यों। मैं जानती हूँ आहाना को, ज्यादा सोच के नहीं बोलती है क्योंकि उसके दिल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हर बार हर इंसान 100% सही नहीं। आप अर्जुन को किस तरीके से देखते हैं? आहाना का वो काफी ज्यादा साथ दे रही है। तो हर कोई अपने लिए खेलता है। आप अपने दोस्त को हक नहीं करते हो क्या? दिमाग में घुस गया है कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? जेंडर के ऊपर क्यों जाते हो? आप इंसान के ऊपर जाइए। आप अच्छे नजरिए से देखो ना। रिश्तेदारी एक हद तक निभाई जा सकती है, उसके बाद में सबको अपना ही देखना होता है। इसके बारे में कुछ गलत बोले मैं भी नहीं सहन करूँ। नमस्ते, नमस्कार, मैं हूँ विदे सिंह और आप देख रहे हैं बज़ुका। और आज हमारे साथ काफी खास इंसान मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दीक्षा सोनलकर मैम की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लंबा नाम हो गया ना। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बज़ुका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। या ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या चल रही है जिंदगी में, बिकॉज हो रहा है, मतलब थोड़ी बारिश है, थोड़ी धूप है, काम है। सो जस्ट टेल मी अबाउट कि लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन इन ये योर लाइफ। थोड़ी बारिश और थोड़ी धूप की वजह से जो फ्लू हो जाता है ना इंसान को वही चल रहा था काफी टाइम से। तो ओके, बट अब एवरीथिंग इज फाइन, हेल्थ इज गुड। सो हाँ, रिकवरी एंड वेटिंग फॉर माय नेक्स्ट शो टू कम ऑन एयर। यस, सो जस्ट टेल मी कि आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट, बिकॉज आई हर्ड इट कि लाइक जानवर इज द वन, बिकॉज जिस पे आप वापस आ रही हैं, तो Yes. थोड़ा सा उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। वेरी वेरी डिफरेंट कैरेक्टर आई वुड से, जो लास्ट कैसे मुझे तुम मिल गए में था। एंड वहां पे तो बहुत ग्लैमरस, बहुत ही एंड नेगेटिव कैरेक्टर। एंड आई वुड से जनावर, जो अभी 26 सितंबर को रिलीज हो जाएगी, उसमें मैं गांव की वेरी ग्रीन फॉरेस्ट लाइक वाइफ प्ले कर रही हूँ, जो बहुत ही मतलब कभी भी किसी भी मिनट बच्चा आ जाएगा बाहर, ऐसे हेविली प्रेग्नेंट है। तो बहुत ही अलग, बहुत ही खास मेरे लिए ये शो रहा है, क्योंकि मुझे कुछ डिफरेंट करने के लिए मिला इस बार। Okay, so tell me about the character that you're playing in this series. सो कैरेक्टर है बेसिकली, अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आप जान ही गए होंगे कि Yes. भुवन अरोरा इज अ पार्ट ऑफ द शो। ही इज लीडिंग द शो एंड वो प्ले कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर हेमंत कुमार। और Yeah. मैं हूँ गरिमा हेमंत कुमार, जो कि उनकी वाइफ हूँ। Yes. एंड उनके मतलब ये स्टोरी ही ऐसी है कि बहुत कुछ मामूली सा कुछ केस दर्ज होता है, और फिर जो उस केस को सॉल्व करने में जो घुस जाते हैं हेमंत जी, वो फिर बाहर निकलने में बहुत ही पूरा चक्कर, 50,000 चीजें निकलती हैं, और एंड में जाके जिसने जो किया है उसको जस्टिस तक लाने के लिए वो जाते हैं। तो ये उनकी जिंदगी चल रही है, साइड में मैं प्रेग्नेंट हूँ, कभी भी बच्चा पैदा हो सकता है। तो बहुत ही लविंग हस्बैंड हैं, बहुत ही प्यार करते हैं अपनी वाइफ को, बहुत चाहते हैं कि यू नो ही वांट्स टू स्टार्ट अ फैमिली विथ हिज वाइफ। तो बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं कि बच्चा पैदा हो जाए। पर इन सब चीजों में, जैसे नॉर्मली हस्बैंड्स अपने वाइफ के साथ रहते हैं इस टाइम पीरियड में एंड अटेंशन देते हैं एंड ख्याल रखते हैं, हेमंत नहीं कर पाए हैं। सो इट्स अ लिटिल स्ट्रगल विद इन गरिमा दैट पति चाहिए भी, बट शी अंडरस्टैंड्स आल्सो कि ड्यूटी इज फर्स्ट। Okay. Well, are you watching Rise and Fall? नॉट रियली, आई नो मुझे आना बाहर आके पीटने वाली है, दैट आई एम नॉट वाचिंग इट। बट मैंने बस कुछ ही एपिसोड्स देखे हैं, 2 या 3, और उसके बाद जो भी मेरे सोशल मीडिया पे अपडेट्स मिलते हैं मैं वही फॉलो कर रही हूँ। ऑनेस्टली मुझे रियलिटी टीवी पसंद नहीं है देखना। Okay. सो मैं अवॉइड करती हूँ। बट अगर मैं बात करूँ आहाना की, तो आपको उनका गेम कैसा लगा? आई थिंक पहले कुछ दिनों में थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी उसे, टू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उसके लिए भी पहला रियलिटी शो है। और वेरी ऑनेस्टली जब उसने हमें बताया भी था कि वो राइज एंड फॉल के लिए जा रही है, मेरा तो रिएक्शन था क्यों, क्योंकि आई फर्स्ट टाइम एंड मैं जानती हूँ आहाना को, वो बहुत ही
मतलब वो ज्यादा सोच के नहीं बोलती है क्योंकि उसके दिल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है जिसकी वजह से उसको सोचना पड़े बोलने से पहले. सो वो जितने भी एक्यूजेशंस है कि वो फेक है वो ऐसी ही है. एंड आई हैव नोन हर फॉर 15 years नाउ. So she has always been like this, the energy in the room. But कई लोगों को शायद वो पसंद नहीं आता है, या फिर कई लोगों को वो एनर्जी अच्छी नहीं लगती है. एंड फेयर इनफ, आई थिंक पहले शायद ग्रिप नहीं मिल रहा था आना को, बट अब धीरे धीरे शी विल फाइंड हर ग्राउंड. ओके, वेल क्या आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कि बिग बॉस को भी पीछे छोड़ देगा राइज एंड फॉल, बिकॉज द वे इट्स गोइंग ऑन तो अमेजिंग. आई थिंक बहुत ही ज्यादा बिग बॉस में, मतलब अगेन आई डोंट वॉच इट, बट जितने मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे अपडेट करते रहते हैं इन चीजों के बारे में, जितना मैंने सुना है, मुझे लगता है बिग बॉस में सब हैप्पी फैमिली जैसे रह रहे हैं. इट्स बिकम अ वेरी दोस्त दोस्त है सब. कोई पसंद भी नहीं आ रहा है तो बोल रहा है अच्छा तू अपना कर ले, मैं अपना. पसंद नहीं है तू उधर देख, मैं इधर देखता हूँ. दैट इज आई थिंक द काइंड ऑफ माहौल जो बन चुका है. एंड आई थिंक यूनिवर्सल नेशनल मदर इन लॉ बन गई है कुनिका जी. तो yes. So I think she is a part, she is the way she is in the house. तो आई थिंक बिकॉज वहां पे सब हैप्पी को लकी हो गए हैं, राइज एंड फॉल में जो टेंशन बढ़ रही है, जो फाइट्स हो रहे हैं, जो चीजें हो रही है, वो वहां पे बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट आ गया है. एंड आई थिंक व्यूअर्स शिफ्ट हो गए हैं उस तरफ. राइज एंड फॉल को कोई इतना सोचा नहीं था, बिकॉज बिग बॉस इट्स लाइक बहुत पहले से आ रहा है. एंड इट्स लाइक कि राइज एंड फॉल के लिए वो स्टार्ट हुआ, कंटेस्टेंट्स जिस तरीके से लिए गए. एंड इफ आई टॉक अबाउट अहाना, उनको लेकर लोग कंटेस्टेंट्स झगड़ रहे हैं, बिकॉज आई हर्ड इट अप विद Kiku Shada also, and even Arbaz, Dhanishri, Aditya, they all of them discussing कि हमें ना अहाना को अपनी टीम में लेना चाहिए. तो the way अहाना is playing for you, मतलब like आपकी नजर से आप उसे कैसे देखते हो? Because उन्होंने बहुत कुछ चीजें सामने लाई. Even she talked about anxiety also, the way she speaks up about that. तो उसके लिए भी आप क्या कहोगे? I would say that Ahana as a person has a lot of I have a lot of respect for her, because वो उसने भी काफी चीजें, काफी स्ट्रगल देखी है लाइफ में. एंड शी कम्स, मतलब शी इज अ वेरी सीनियर आर्टिस्ट एक्चुअली. अगर देखा जाए तो आप इंडस्ट्री में उनका काम देखोगे तो लिपस्टिक अंडर माय बुर्का से पहले से वो काम कर रही है. अनफॉर्चुनेटली रिकॉग्निशन शायद इतनी मिली नहीं उनको तब तक, बट शी हैज वन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स. अभी कुछ टाइम पहले ही दादा साहब फाल्के जीता है उन्होंने. So she has been getting accolades for her, achievements. And वो चीजें इसीलिए वो बोल पाती है क्योंकि she knows that she comes from the right place. And I would not say, चलो मैं ये भी benefit of doubt दूंगी कि हर बार हर इंसान 100% सही नहीं हो सकता है. तो आप as a fellow contestant ये भी एक दूसरे को देख के चलना चाहिए. And if they are looking at her and saying कि she's a strong player, that is because she holds her dignity and she holds and commands that respect. And I think she's very strong, and वो जैसे अभी start हुआ है खेलना, वो आगे तक जाएंगी. ओके, वेल आप अर्जुन को किस तरीके से देखते हैं? बिकॉज अहाना का वो काफी ज्यादा साथ दे रहे हैं, बट डू यू रियली थिंक कि वो एंड तक चलेगा और ऐसा होगा कि लाइक अगर उन्हें मौका मिला तो अर्जुन धोखा नहीं दे सकते हैं? इज इट सो आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि गेम शो में पहली बात तो हर कोई अपने लिए खेलता है. तो आई एम ग्लैड कि अर्जुन अहाना का साथ दे रहे हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अब अहाना के पास कोई एलाय है, कोई सपोर्ट है गेम में. एंड दोनों she was emotional also, and at that time वो एक हग, तो लोगों ने उसे कुछ अलग ही, मतलब लाइक लोग कह रहे थे अर्जुन को कि लाइक ये सब करते करते वो यहाँ तक पहुंच गए. बट टेल मी वन थिंग, आप अपने दोस्त को हग नहीं करते हो क्या? इफ योर फ्रेंड इज फीलिंग लो, फीलिंग सैड, आई एम सॉरी बट ये हमारे दिमाग में घुस गया है कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते. क्यों नहीं बन सकते? आप जेंडर के ऊपर क्यों जाते हो? आप इंसान के ऊपर जाइए. आप उस इंसान से दोस्ती कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो भले लड़का हो या लड़की हो. सो इन दैट केस इफ अर्जुन इज सच अ गुड फ्रेंड ऑफ अहाना, देन व्हाट इज रॉन्ग इन द हग?
एंड इफ यू आर लुकिंग एट इट इन दैट वे देन आपकी नजर, सॉरी टू से, बुरी है। आप अच्छे नजरिए से देखो ना। तो ये चीज है। आगे धोखा देने की बात करें तो वेरी ऑनेस्टली, अगर साथ में एक पॉइंट तक जाए एंड देन अर्जुन को डिसाइड करना पड़े कि वो अपने लिए खेले या आहाना को बचाए, आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो अपने लिए खेलेगा, क्योंकि इट इज अ गेम शो। रिश्तेदारी एक हद तक निभाई जा सकती है, उसके बाद में सबको अपना ही देखना होता है। एंड मुझे ये भी पता है कि आहाना विल नॉट टेक इट टू हार्ट, नोइंग एंड बीइंग मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई अर्जुन विल टेक अ डिसीजन लाइक दैट एट दैट स्टेज। पर आपके हिसाब से that 3% who don't deserves to be there in rise and fall, मतलब like negative energies feel होती है, so कौन लगता है आपको? मुझे ऑनेस्टली आई डोंट नो। सी, एक स्क्रीन पे देखना एडिट के बाद बहुत अलग चीज होती है, और रहना किसी के साथ बहुत अलग चीज होती है। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर पर्सन को बोलूं कि ये नेगेटिविटी नहीं जरूरत है इस शो में, शायद वो नहीं हो नेगेटिव। मैं मिलके ही बता सकती हूँ किसी को पर्सनली। मैं ऐसे स्क्रीन पे देख के नेगेटिविटी या कुछ ऐसे नहीं बोल सकती हूँ। बट यस, आहाना बीइंग माय फ्रेंड, मुझे ऐसे लगता है कि आई वुड स्टैंड बाय हर नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स बाली सेज एंड एक्यूजेस। यस, एंड आई विल मेक श्योर कि अगर बाहर कोई, मतलब मैं अभी दावे बहुत कर रही हूँ, बट यस शी इज माय फ्रेंड, एंड अगर कोई बाहर उसके बारे में कुछ गलत बोले तो मैं भी नहीं सहन करूंगी। सो आई थिंक ही वुड बी वन ऑफ द पीपल दैट आई वुड से कि भाई तुम अलग गेम खेल लो, आहाना के साथ मत खेलो। आप डिजर्विंग या नहीं वो मैं भी नहीं हूँ कोई टू से दैट यू आर डिजर्विंग और नॉट, बट इफ यू वांट टू प्ले अ डर्टी गेम और यू वांट टू प्ले अ गेम इन अ सर्टेन वे, देन या तो आप पहले बता दो कि ये मैं ऐसे गेम खेलता हूँ, या तो फिर आपको पता है कि सामने वाला ऐसे नहीं खेलता है तो उसके साथ मत खेलो। आप जो खेलता है वैसे उनके साथ खेलो। सो he would be one person that I would have liked to not have in the house after that entire thing, but again personally मैं नहीं जानती तो मैं नहीं बोल सकती हूँ कुछ। Okay, well apart from this, Diksha, I want to know कि हमने देखा है कि contestants जब आते हैं तो उनका कहीं ना कहीं हर टास्क में कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। बट इफ आई से अबाउट पवन सिंह कि when he came, I mean उनका सिर्फ एक टास्क देखा गया था, उसके बाद I think he is not there in any task। तो इसके बारे में क्या कहोगे? Because some few people are there जो कि as a रूलर तो है, बट उनका उस तरीके से गेम नहीं दिख रहा। तो what do you want to say on this? मुझे लगता है पवन जी को ये मालूम है कि उनके लिए बाहर फौज खड़ी हुई है। तो शायद वो, I could be wrong, I very honestly could be wrong, but शायद वो उस हिसाब से देख रहे हैं कि मैं कुछ ना करूं तो भी मैं पहुंच ही जाऊंगा वोट से। I would say कि that is fair if he's thinking like that, but it is unfair to the rest of the people, because अगर आप रूलर हैं तो आपको चीजें करनी चाहिए। And again, आप गेम शो पे आए हैं तो आप बाहर जो भी हो, आपका औहदा जो भी हो, आप गेम शो पे साथ में हो तो आप सेम लेवल पे आ जाते हो। एंड एवरीबडी स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। तो आई थिंक सब अपना अपना ऊपर जा रहे हैं। पवन जी थोड़ा शायद टॉर्टोइज एंड हेयर वाला रेस शायद हो, क्या पता कि वो आगे जाके निकल ही जाए। सो आई वुड लाइक टू वॉच द शो मोर टू अंडरस्टैंड हिज गेम, हाउ इज ही प्लेइंग। सो इट कुड बी एनीथिंग। Okay, well, धनश्री को देखा गया कि she is the one जो कि अरबाज के कहने पे वो कुछ ज्यादा चलती हैं, and she is that kind of person कि लोगों को बहुत जल्दी जज करना और लोगों के साथ थोड़ा सा रॉन्ग वेज में उन्होंने नयनदीप को भी बहुत कुछ बोला, एंड देन हमने आहाना को भी लेकर उनकी बातें सुनी। तो अब धनश्री के गेम को कैसे देखते हो? बिकॉज शी इज लाइक कि वो अरबाज के ऊपर डिपेंड है, बट शी इज सेइंग टू अदर पीपल जबकि उन्हें खुद का गेम देखना चाहिए। आई थिंक किसी के चलने पे मैं यही बोल सकती हूँ कि आप अगेन यू आर इन अ हाउस जहाँ पे आप किसी को नहीं जानते हो, और आपको फिर एक अपना पर्सन मिल जाता है, जैसे आहाना और अर्जुन है। तो अगर आपको अपना पर्सन मिल जाए तो फिर आप और वो शायद साथ में गेम खेलते हो, साथ में कुछ चीजें करते हो। कई लोगों का काफी ज्यादा डिपेंड हो जाना। हाँ, आई थिंक वो
इट्स नॉट राइट बिकॉज अगेन लाइक यू आस्क्ड मी कि एक मौके पे आके अगर अर्जुन ने धोखा दे दिया तो वो तो हो ही सकता है ना, yes धनश्री और अरबाज के साथ भी हो सकता है। तो exactly ये चीज आई थिंक शी शुड नो दिस, आई वुड नॉट से ये जान के स्टॉप डूइंग इट, बट नो दिस एट द बैक ऑफ द हेड कि आप अगर किसी के बोलने पे चीजें कर रहे हो तो ये जानना जरूरी है कि आगे चल के इंडिविजुअल गेम ही है ये, साथ में कपल गेम नहीं है। yes तो आपको वैसे ही खेलना पड़ेगा। और आप अगर किसी और के गेम के बारे में बोल रहे हो, ठीक है, आप किसी और से अगर कुछ सीख रहे हो या जो करना है या नहीं करना है, कि किसी और के गेम को देख के अगर ये आपको सीख मिल रही है और इसलिए आप लोगों की गेम को जज कर रहे हो, देन गो फॉर इट। ओके वेल यू नो हमने ये चीज देखा है कि जो बिग बॉस है एंड देन राइज एंड फॉल है, ये दोनों की ही गेम कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैचिंग जैसी हो रही है, बिकॉज यू नो हमने वहां पे भी नॉमिनेशंस को लेकर देखा है, यहाँ पे भी नॉमिनेशंस हो रहे हैं जो कि यू नो रूलर्स वर्कर्स बन रहे हैं, वर्कर्स रूलर्स बन रहे हैं। तो हाउ यू सी दिस, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत रोमांचक लग रहा है वो गेम। दोनों यस आई थिंक कहीं पे हल्की सी सिमिलैरिटी, बिकॉज दोनों ही सोशल एक्सपेरिमेंट गेम्स हैं एंड सिमिलैरिटीज डेफिनेटली कहीं ना कहीं होंगी, बट आई वुड लाइक अगेन मतलब हैप्पी फैमिली हो गया है बिग बॉस, तो यहाँ पे जो एंटरटेनमेंट हो रहा है Okay. तो नहीं वहां पे हो रही है चीजें, आई Yes, जस्ट हर्ड yes, चीजें, yes. देयर आर थिंग्स हैपनिंग, Yes. बट इट्स स्टिल आई नो कि वो 2 एपिसोड होगा, कुछ बड़ा सा झगड़ा, फिर 3 दिन शांत, Yes, that's फिर true. वापस कुछ हो जाएगा, वीकेंड आते आते कुछ हो जाता है And और it's फिर not मंडे ट्यूसडे, passion only उनकी चीजों हाँ, से और ही मंडे होती है। ट्यूसडे वेडनेसडे सब थोड़ा सा मतलब कंट्रोल में रहते हैं, फिर थर्सडे आता है तो पता है सैटरडे को सलमान सर आ रहे हैं, तो फिर सब वीकेंड के तरफ जाते जाते वार कर लेते हैं एक दूसरे पे। सो आई थिंक आई थिंक ये दैट इज देयर गेम एंड दिस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। Yes, जो that's with the task actually जो दिखाए जा रहे हैं, it's really unique one. But you know task में एक चीज हमने देखा कि अक्सर लोग कहते हैं कि रियलिटी शो में यू नो वॉल्यूशंस नहीं करना चाहिए, मारपीट नहीं करनी चाहिए, अब्यूजिव वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए, बट स्टिल इट्स गोइंग ऑन बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट अरबाज एंड आरुष। यू हैव सीन दैट क्लिप कि अरबाज जिस यू नो बहुत भयंकर तरीके से आरुष के ऊपर हमला कर देते हैं, उन्होंने उनका गला पकड़ लिया एंड देन वो बहुत चीजें। तो आई एम जस्ट सेइंग कि रियलिटी शो में आप झगड़ा करना वो आप कैसे देखते हो, बिकॉज इट्स नॉट गुड। डेफिनेटली या इट्स नॉट आई सो मुझे ऐसे लगता है जो फिजिकल हार्म इट्स थोड़ा सा जिन लोगों के पास शब्द नहीं होते हैं वो अपने हाथ पैर यूज करते हैं एंड वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम, आई मीन वी आर एन इवॉल्व्ड स्पीशीज, हम भले ही एनिमल हो बट वी आर स्टिल इवॉल्व्ड एज ह्यूमन बीइंग्स। तो थोड़ा सा वो ध्यान में रहना चाहिए कि आप भी इंसान हो, सामने वाला भी इंसान है, तो अगर आपको कुछ डिसएग्रीमेंट है आपस में या कोई प्रॉब्लम है, भले ही आप चिल्लाओ, मैं ये भी बोलती हूँ कोई बात नहीं गाली दो क्योंकि आपकी भड़ास निकल रही है, आप गालियां दे दो, बट जो हाथापाई पे आते हो यू डोंट नो बिकॉज it is scientifically proven that everybody has a very different threshold of pain. True. So how can you say कि मैंने तो सिर्फ ये किया था, अरे बट वो मुझे दर्द कितना हुआ वो मैं जानती हूँ। So don't be physical with the other person is what I would say. आपको मारपीट in terms of you know talking करनी है, you want to abuse each other, you want to argue, you want to scream, yell, shout, do whatever it is, but keep your hands to yourself. That's because nothing good comes out of it. Okay. Well, अगर मैं बात करूँ राइज एंड फॉल की, तो आप टॉप 5 और टॉप 3 में किसे देखते हैं? टॉप 5 तो बहुत ही मुश्किल है बिकॉज आई डोंट वॉच रेगुलरली, बट मेरे टॉप 3 आई वुड से आहाना, अर्जुन एंड कीकू जी। Okay, Ahana, Arjun and Kiku ji. Okay. Just because I just find them very cute. Okay. Well, उनका भी गेम आप थोड़ा सा बता दो, कैसा लग रहा है आपको किकू शारदा जी का? Like I said, मैंने देखा ही नहीं है, but I know him. I know of him. Clips जो कि तो उन्होंने एक फिल्म की थी मेरे हस्बैंड के साथ, लवयापा, एंड तब थोड़ा मतलब थोड़ी सी इंटरेक्शन उनके साथ हुई है, बट आई थिंक ही इज अ वेरी फन पर्सन एंड जो मैं वहां पे उनको जैसे मिली हूँ, जैसे मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया है, अगर वो वैसे ही रहे
इन द हाउस, इन द पेंट हाउस. तो फिर तो जैसे मैं उनको क्यूट बुला रही हूँ तो सब बुला लेंगे उनको क्यूट. बट ऑब्वियसली वो नहीं हो पाएगा, उनको स्ट्रेटेजिकली गेम भी खेलना पड़ेगा. एंड he wants to take Ahana in his alliance. Yes, and I think they should do that because risk दोनों तरफ है. आप किसको अपने टीम में ले रहे हो, जो डिसाइड मतलब आप किसी को टीम में ले रहे हो, आप भी रिस्क ले रहे हो, और जो आ रहा है आपकी टीम में उसके लिए भी रिस्क है. तो कभी कभार ले लेना चाहिए. Sometimes a bet is a good one. You never know, something good might come out of it. Okay. But I think I would say कि I still have to see a very different side of him to say कि oh no, he's not deserving. Okay. Well, अगर क्या होता अगर अहाना के पास आपकी ये वीडियो जाती और आपको एक मैसेज देना होगा तो आप क्या कहोगे? Oh my God, Ahana, I love you. I just want to say that, and I am so proud of you because I can see that you are holding your ground. You're holding your words. You are not going batshit crazy, which I know that you're very capable of going if someone bothers you. But I know, keep your calm. It's okay. It's just a game. You're going to come out and you're going to be back home soon, hopefully, after winning. And just hold, like, be dignified. And I know that we all love you and we're missing you a lot. So, okay. Lastly, fans के लिए भी प्लीज आना के लिए वोट कीजिए. वो लगती होंगी आपको फेक या बुढ़ी, बट वो है नहीं, वो बहुत ही प्यारी है. एंड मतलब हर कोई एट सम पॉइंट बूढ़ा तो होने ही वाला है. वो पहले हो गई है या बाद में हुई है, उससे हमें क्या लेना देना है. सो आई वुड से गेट टू नो हर बेटर, वॉच द शो एंड वोट फॉर हर. एंड ऑल्सो प्लीज 26 सितंबर को जाके जनावर देखिए ZEE5 पे. एंड प्लीज मुझे अप्रिशिएट कीजिए, मुझे बताइए कि मैंने कैसा किया है. So cute. Thank you so much for joining us. Thank you very much.